सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हरियाणा बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है केमिस्ट्री क्लास 12 का, वो उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन है या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैंने छाप दिया है पहले ही आप लोगों की सुविधा के लिए, और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे हिसाब से पहले बेटर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम इस पर कुछ ना कुछ लिख देंगे तो हो सकता है बाद में आपको थोड़ा क्लियरली समझ ना आए। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस पे जो भी इन्होंने डिस्कस करने के लिए हमें कहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि पेपर में एक्चुअल में सबसे बड़ा बदलाव क्या है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 40% MCQs आएंगे आपके। 40% MCQs का मतलब है, MCQs जो है दोस्तों, देखिए MCQs के बारे में कहा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा गया है, MCQ नहीं कहा गया है। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा है इन्होंने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से जो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो देख लो कौन कौन से। पहली बात तो MCQs हैं, यानी जिसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे ना, वो आपसे सिर्फ 18 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में उन्होंने बोर्ड ने जब नोटिस जारी किया तब हमें नहीं बताया था, तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि MCQs नहीं है। जैसे टोटल हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो 35, तो 35 MCQ नहीं है। तो उसकी जगह सर क्या है, तो उसकी जगह है MCQs हैं आपके 18, और 1 वर्ड आंसर वाले जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 8, और फिल इन द ब्लैंक वाले हैं 9%। बात आई समझ में। तो ये सारी चीज़ें बाकी सब्जेक्टों में भी लागू होगी, चाहे वो आपका इंग्लिश हो चाहे जो मर्जी हो। तो आप ध्यान रखना कि MCQ जहाँ पे भी हम लिखते हैं तो इसका मतलब MCQs नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 1 वर्ड या इजी छोटे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपको रखी गई है 2.5 घंटे। आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर कवर करने के लिए वो दिया जाएगा 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपको पेपर को कंप्लीट करना होगा। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अब हम बढ़ेंगे यूनिट वाइज, देखेंगे कि यूनिट वाइज आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने मार्क्स की वो यूनिट अब कर दी गई है, और उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहली यूनिट है आपके पास में सॉलिड स्टेट। 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 4 क्वेश्चन का जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है एक आध, मैं इसमें पहले ही आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है एक आधे क्वेश्चन की जगह हम मतलब 3 वाला आना हो, उसमें से 2 का आ जाए, तो वो पॉसिबल है। लेकिन वेरी क्लोज हमने इसका क्या कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है। तो 4 जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि 3 MCQ और 1 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। तो ध्यान रखिएगा, एक और भी अरेंजमेंट बन सकती थी, वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन को अगर हम देखते तो हमारे टोटल जो MCQ हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे एक तो ध्यान रखो भाई, ये जो बताया जा रहा है ये अप्रोक्सीमेट एक आधा अंदाजा है। कोई एक 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें हमें माफ़ कर देना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो 3 MCQ आएंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। 1 × 2 मार्क क्वेश्चन लिखा है मैंने। ठीक है, ओके, टोटल ये 5 नंबर की यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट जो है। और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में से आपके 2 MC टोटल क्वेश्चन पूछेगा। ये 4 में से 2 MCQ बनते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और टोटल ये यूनिट हो जाती है हमारी 6 नंबर की। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 5 नंबर की रहने वाली है। तो क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है कि 2 MCQ पूछ लिए जाए या एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़िए इसमें से। अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी बनती थी यहाँ पे कि 2 नंबर के 2 पूछ लिए जाएं और एक MCQ पूछ लिया जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, जहाँ पे भी मैंने MCQ लिखा है भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये MCQ है। इसका मतलब है 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इजीनेस लाने के लिए लिखा है। ये पता नहीं है किस यूनिट से फिल इन द ब्लैंक पूछेगा, किससे ये 1 वर्ड का आंसर पूछेगा, या किससे हमें MCQ देगा। लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूनिटें हमारी मुश्किल है वहाँ से आपको MCQ देने की कोशिश करें। पेपर को ईजी बनाने की कोशिश की गई है, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे ध्यान देंगे। ओके,
अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 5 नंबर की ये यूनिट है। और केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें से 3 एमसीक्यू या एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें से टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके 5। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की जब बात आएगी तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, एक 3 मार्क का और 2 एमसीक्यू। एमसीक्यू मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यू नहीं है, यानी एक एक मार्क वाले क्वेश्चन है ये। टोटल 5 मार्क की ये यूनिट है। ओके, पी ब्लॉक एंड जो 6th यूनिट है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये यूनिट सबसे ज़्यादा आपकी 7 नंबर की है। तो इसमें से पॉसिबल अरेंजमेंट हमें ये लगा है कि बोर्ड ने लिखा है कि 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन वो आपको देगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के। तो मेरी जब सर से डिस्कशन हो रही थी, वो वीडियो नहीं बना पाए केमिस्ट्री वाले सर, तो उन्होंने बताया मुझे कि डायरेक्टली 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली तो बनता नहीं है। तो होता क्या है कि वो पार्ट वाइज जो क्वेश्चन होता है उसको तोड़ देता है और एक ही क्वेश्चन में 5 का बना देता है, यानी उसके एक के अंदर ही आगे से आगे पार्ट निकलते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या है कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाए और 2 एमसीक्यू यानी 2 छोटे क्वेश्चन बन जाए। टोटल आपका ये बनेगा 7 मार्क्स का। फिर देखिए आपका 7th यूनिट है जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछने वाला है ये। तो 3 एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन ये क्या करेगा, पूछेगा। तो ये टोटल यूनिट बन जाती है 6 मार्क की। ठीक है। अब देखिए आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 8th यूनिट है आपकी, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा ये। तो और 5 ही मार्क्स उसने स्पष्ट कहा है, यहाँ से सीधा सी बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स है। यहाँ पे सारे के सारे 1 मार्क आएंगे। तो यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, जो बड़े क्वेश्चन है उनको इग्नोर कर सकते हो, छोटे जो क्वेश्चन है उन पे थोड़ा फोकस कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर आती है हमारी 9th यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो वहाँ पे क्वेश्चन 3 पूछेगा आपसे। तो उसका पॉसिबल अरेंजमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, 2 एमसीक्यू है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो टोटल ये बनेगी आपकी 5 मार्क्स की। अब फिर आती है बात हमारी एल्कोहल, फिनोल और इथर की। एल्कोहल, फिनोल और इथर को जब हम यहाँ से देखेंगे तो 4 क्वेश्चन है हमारे, 3 छोटे क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिला के ये कितने नंबर की यूनिट हो जाएगी आपकी, 6 मार्क्स की यूनिट हो जाएगी। अब 11 नंबर है 11 नंबर जो यूनिट है हमारी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, जो अरेंजमेंट हमने करने की कोशिश की है। तो दूसरा ये लग रहा है कि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक 5 नंबर का और 2 छोटे क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा। तो यहाँ से आपके टोटल 7 मार्क्स की ये यूनिट है, यानी 7 मार्क की अब तक हमें 2 यूनिट मिली है। तो ये वाली आप देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना भी आपको टाइम लगे उसे हिसाब से, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि जो कम मार्क्स की यूनिट होती है उस पर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी बजाय जो यूनिट ज़्यादा मार्क्स की है कम से कम उसको पहले कवर कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए जो 12th यूनिट है हमारी अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट वाली है, उसमें से क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे आपसे। तो 2 छोटे क्वेश्चन बनेंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। टोटल ये यूनिट है आपकी 4 मार्क्स की। ठीक है। फिर देखिए लास्ट वाली यूनिट इजी सी है आपकी बायोमोलिक्यूल। तो उसमें से 4 क्वेश्चन पूछेगा और चारों के चारों ही एमसीक्यू पूछेगा। ये यहाँ से इस यूनिट से आपका क्या है, श्योर है, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। टोटल मार्क्स आपके 70 का होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे, 47। टोटल जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे 47 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। टोटल 47 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक बात की श्योरिटी है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है यानी 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 35 रहने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक, इसमें जो टाइप हैं 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एमसीक्यू यानी जिसमें आपको 4 ऑप्शन देगा वो पूछेगा 18 और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले 8 और फिल इन द ब्लैंक पूछेगा 9। ये थी दोस्तों हमारे हरियाणा बोर्ड को लेके पेपर के पैटर्न को लेकर, केमिस्ट्री के पेपर को लेकर जानकारी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे और उससे एक इन्फॉर्मेशन आप
लोगों के लिए ये कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जैसे भी मतलब जैसे रिवीजन पेपर हो गया या इंपॉर्टेंट MCQ वगैरह जो भी होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स वगैरह है स्टडी से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कर लीजिए दरवेश क्लासेस, या फिर आप क्या करिए, हमारे दिए हुए लिंक को फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ से हमें फॉलो कर लेंगे, वहाँ से आपको चैनल पे PDF वगैरह भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।